जहांगीर आलम के घर के छापेमारी के दौरान मिली कई पर्चियां, संजीव लाल की पत्नी को बरामद रुपयों की जानकारी नहीं। जहांगीर आलम के घर छापेमारी के दौरान रुपयों के बंडलों के साथ पर्चियां भी मिली। इन पर्चियों पर देने वाले का नाम और कारण लिखा है। वहीं कमीशन की रकम, ट्रांसफर पोस्टिंग या टेंडर के मामले में वसूली गई राशि का जिक्र है। कुछ पर्चियों पर टेंडर में हिस्सेदारों का नाम और प्रतिशत भी लिखा है। नोटों के बंडलों में ईडी को कुछ पर्चियां ऐसे भी मिली है जिसमें सचिव स्तर के अधिकारियों के नाम व हिस्सेदारी का उल्लेख किया गया है। 6 मई की छापेमारी के दौरान जब्त किए गए नोटों के बंडलों के साथ मिली पर्चियों के आधार पर ईडी आगे की जांच में जुट गई है। 7 मई को हुई छापेमारी इन्हीं पर्चियों में मिली सूचनाओं के आधार पर की गई थी। दूसरे दिन की छापेमारी में भी ईडी को अहम दस्तावेज मिले हैं। इसमें योजनाओं के साथ भुगतान की स्थिति का भी ब्यौरा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत की याचिका खारिज की। ईडी की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। कोर्ट ने नई याचिका दायर करने को कहा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में झारखंड में भी वोटिंग होनी है। वोटिंग के लिए प्रचार प्रसार भी अपने चरम पर है। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी करने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रिहाई पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अब उसके खिलाफ आप अगले सप्ताह बहस करें। हेमंत सोरेन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को निरर्थक बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। बता दें कि हेमंत सोरेन ने 29 जनवरी को बहस पूरी होने के बावजूद फैसला सुनाने में हाईकोर्ट की देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस बीच हाईकोर्ट ने 3 मई को फैसला सुनाते हुए ईडी की गिरफ्तारी को दी गई चुनौती वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सोरेन ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक नई विशेष अनुमति याचिका दायर की। जमीन घोटाला मामले में डीड लिखने वाले समेत 3 गिरफ्तार। हेमंत सोरेन के केस में ईडी को मिली सफलता। आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े केस में ईडी को एक और सफलता मिली है। केस से जुड़े हजारीबाग में कार्यरत मुंशी और डीड राइटर इरशाद समेत 3 अन्य को ईडी ने गिरफ्तार किया है। गुरुवार की देर रात इन तीनों की गिरफ्तारी की गई। शुक्रवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इरशाद के साथ 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस कोलकाता के 2 कर्मचारी संजीत कुमार और तापस घोष है। ईडी ने तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। 3.5 डिग्री सेल्सियस लुढ़का रांची का तापमान। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर बारिश हुई है। इससे मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शुक्रवार को भी राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी मध्य हिस्से के इलाके में बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज गर्जन के साथ आंधी पानी के असर हैं। राज्य के उत्तरी हिस्से में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। राज्य में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। खूंटी में शाह, दुमका गोड्डा में राजनाथ। खूंटी में अमित शाह ने गिनाए मोदी के काम। दुमका में राजनाथ बोले 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर। झारखंड में 13 मई को पहले चरण के 4 सीटों पर मतदान होना है। इसे लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खूंटी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुमका में जनसभा किया। इस दौरान दोनों ने इंडी गठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के कामकाज गिनाए और कांग्रेस सरकार और मौजूदा झारखंड सरकार को जमकर कोसा। दुमका में राजनाथ सिंह ने कहा कि सीता सोरेन को पहली बार बोलते सुना, वह आपकी आवाज बनकर संसद में होंगी। राजनाथ सिंह ने भी मोदी सरकार के काम गिनाए और बताया कि कांग्रेस देश की गरीबी मिटाने का वादा करती थी। क्या आपकी गरीबी दूर हुई? मोदी जी ने कहा कि हम गरीबी मिटाएंगे। इन 10 सालों में 25 करोड़ भारतीय वासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ मौजूद बहुत सारे लोगों को पक्का मकान मिला होगा, जल मिला होगा। ग्राहक बनकर आई महिला ने सोने के झुमकों पर किया हाथ साफ।
हिरनपुर मुख्य बाजार स्थित श्री बालाजी ज्वेलर्स में गुरुवार को ग्राहक बनकर आई एक महिला ने सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार एक महिला ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर आई और दुकानदार से सोने के आभूषण दिखाने की बात कही। महिला की बात में आकर दुकानदार आभूषण दिखाने लगा। इसी बीच महिला ने सातिराना तरीके से एक सोने के झुमके को चुरा लिया, जिसके बाद महिला दुकान से निकलकर चली गई। दुकानदार को शक होने पर उसने आभूषणों की जाँच की तो पाया कि एक जोड़ी सोने का झुमका गायब है। दुकानदार के अनुसार झुमके की कीमत लगभग 40,000 बताई जा रही है। मामले को स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। इस बाबत थाना प्रभारी नवीन कुमार ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। देवघर से गोड्डा ट्रेन से पहुंचे निशिकांत राजनाथ सिंह के साथ करेंगे रोड शो। कहा, मैंने जनता से वादा किया था, अगली बार ट्रेन से आऊंगा। गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे आज नामांकन करेंगे। सांसद ने देवघर से गोड्डा के ट्रेन की यात्रा की। पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करके सांसद गोड्डा पहुंचे। गोड्डा निकलने से पहले सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि मैंने वादा किया था, ट्रेन पर आऊंगा और वादा पूरा हुआ है। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। बाइक पर गिरा सूखा पेड़, महिला की मौत। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जयनगर झुमरी तिलैया मुख्य मार्ग पर खेसकरी अक्तो नदी पुल के समीप गुरुवार की आले सुबह एक सूखा पेड़ बाइक पर गिर जाने से बाइक पर सवार महिला की मौत हो गई। मृतिका की पहचान 44 वर्षीय दुलारी देवी पति छोटन राम निवासी मोदी मोहल्ला जयनगर के रूप में हुई है। इस घटना में महिला का पति 50 वर्षीय छोटन राम पुत्र व 26 वर्षीय सचिन कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार छोटन राम अपनी पत्नी व पुत्र के साथ कांको से किसी रिश्तेदार के यहां से लौटकर अपने घर जयनगर मोदी मोहल्ला आ रहे थे। पुल पर अचानक सूखा पेड़ बाइक पर गिर गया, इससे महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने मृतिका महिला व घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। चंपई सोरेन बोले, प्राइमरी कक्षाओं से क्षेत्रीय भाषाओं में होगी पढ़ाई। यह लोकसभा चुनाव देश की दिशा तय करेगा। झूठ आश्वासनों पर वोट लेने और मुद्दों की राजनीति नहीं करने वाले से सावधान रहें। जनता उन्हें सबक सिखाए। इस बार इंडिया गठबंधन राज्य की सभी 14 सीटें जीतेगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को राजनगर हाई स्कूल मैदान में चुनावी जनसभा से कही। सिंहभूम संसदीय सीट से पार्टी प्रत्याशी जोबा मांझी के पक्ष में वोट मांगे। सीएम ने कहा कि राज्य की झामुमो सरकार भाषा संस्कृति के संरक्षण को प्रतिबद्ध है। प्राइमरी स्कूलों में उड़िया, बंगला सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू कराएंगे। गांव के गरीब बच्चों के लिए मॉडल स्कूल खोला गया। 5 वर्ष बाद मौका मिला है। सावधान रहकर सबक सिखाने की जरूरत है। भाजपा राज्य का इतिहास और भूगोल को मिटाने की सोच रखती है। खूंट कट्टी कानून को शिथिल कर सारंडा जंगल को पूंजीपतियों को देने की सोच रख रही है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि वर्ष 2014 में महंगाई के नाम पर सत्ता में आने वाली भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है। रसोई गैस की कीमत 400 रुपए थी, तब महंगाई पर हाय तौबा मचाते थे। कहा गया कि जनता के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेंगी। अच्छे दिन आएंगे, लेकिन सभी जुमले साबित हुए। भाजपा सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करती है। आज सब्जी से लेकर दाल तक महंगी हो गई है। सीएम ने कहा कि आदिवासी मूल निवासी हित में झामुमो ने स्थानीय नीति व पिछड़ा आरक्षण नीति विधानसभा से पास कर राजभवन को भेजा। केंद्र सरकार के इशारे पर राजभवन ने फाइल आगे नहीं बढ़ने दी। भाजपा ने आदिवासी मूल निवासियों को धोखा दिया गया। रांची के ट्रैफिक व्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, अब तक क्या कार्रवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं दिख रहा है। जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। महात्मा गांधी मार्ग से सुजाता चौक से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक ट्रैफिक नियमों का रोज उल्लंघन होता है। ट्रैफिक नियमों का पालन कराने को लेकर क्या कार्रवाई की गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, इस मार्ग पर नियम का पालन नहीं करने वाले ट्रिपल राइडिंग व बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने वालों का चालान कटा गया है या नहीं। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर राजधानी के किस इलाके में सबसे अधिक चालान कटता है, किस किस जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है, कहां कहां कैमरा ठीक है तथा कहां पर खराब है। खंडपीठ ने राज्य सरकार से ट्रैफिक पोस्ट के बारे में भी जवाब देने का निर्देश दिया।
बड़गाई की जमीन मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने जिसे किया था समन, फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी। लालपुर थाना क्षेत्र के नवीन मित्रा लेन स्थित सिल्वर डेल अपार्टमेंट में रहने वाले इंडी के संदिग्ध आरोपी कृष्णकांत कुमार सिन्हा ने अपने घर के कमरे में गुरुवार सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। घर वालों को इसकी जानकारी मिली तो उन्हें ऑर्किड अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से इसकी जानकारी लालपुर पुलिस को दी गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए 100 को रिम्स भेज दिया। रिम्स में कृष्णकांत के परिजनों ने बताया कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़गाई मौजा वाली जमीन मामले में ईडी ने समन किया था। उसके बाद से ही वह तनाव में थे। झारखंड के लोगों को गर्मी से राहत, आज इन इलाकों में चल सकती है आंधी, बारिश की भी संभावना। कई दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे झारखंड वासियों को बारिश से राहत दी है। बदले मौसम की वजह से फिलहाल राज्य में कहीं भी लू की स्थिति नहीं है। इस संबंध में विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि मौसम में यह तब्दीली पूर्वानुमानित थी। एक साइक्लोनिक टर्फ पूर्वी असम से झारखंड होते हुए उत्तरी उड़ीसा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसी के असर से जगह जगह तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। कल की तरह आज यानी 10 मई को भी दक्षिणी व मध्य भाग में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है। इस दौरान कई इलाकों में बारिश के भी आसार हैं। इससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। ईसीएल मुगमा क्षेत्र की चापापुर कोलियरी की काली माता खदान को सुरक्षा के नाम पर प्रबंधन द्वारा बंद करने की साजिश के खिलाफ गुरुवार को मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। सूचना पाकर एजीएम सतानंद शर्मा व एजीएम ए.के. सिन्हा पहुंचे और मजदूरों से वार्ता की। इस दौरान बीसीकेयू व जमस के शाखा अध्यक्ष अमित मुखर्जी व सुरेश राम ने मजदूरों का पक्ष रखा। कहा कि खदान को बंद करने की साजिश कर रही है, मजदूरों को इधर उधर ट्रांसफर करने की योजना बन रही है। इसका जोरदार विरोध किया जाएगा। एजीएम ने आश्वस्त किया कि वरीय अधिकारियों को इस बाबत जानकारी देकर उचित निर्णय लिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।